आज के इस वीडियो में हम एक मोटिवेशनल पैराग्राफ को रीड करेंगे जिसका टाइटल है स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। स्टे का मतलब है बने रहो, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, ऑलवेज मतलब कि हमेशा, हमेशा मजबूत बने रहो। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सभी वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी। यहाँ पे पूरे 40 वर्ड्स सीखने वाले हैं आप इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ, यानी कि इसके उच्चारण के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए सभी वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सभी से सभी वर्ड बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज, हमेशा मजबूत बने रहो। ईच यानी कि है अ, सिंपल एक सरल, ठीक है। अ मतलब कि एक, सिंपल मतलब कि सरल, बट हमेशा मजबूत बने रहो। ये जो लाइन है ये एक सरल है लेकिन पावरफुल मैसेज, लेकिन ये क्या है, शक्तिशाली संदेश है। लेकिन शक्तिशाली क्या है, संदेश है। हमेशा मजबूत बने रहो, यह सरल लेकिन क्या है, शक्तिशाली संदेश है। लाइफ इज फुल, जो जीवन है ये है, फुल मतलब होता है भरा, ठीक है। जीवन भरा है ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मतलब कि उतार चढ़ाव से। यहाँ पे देखिए ऑफ का मतलब है से, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। वी फील मतलब हम महसूस करते हैं, ठीक है। हैप्पी यानी कि खुशी, कभी कभी हम खुशी महसूस करते हैं। एंड समटाइम्स और कभी कभी, वी फील हम महसूस करते हैं। सैड यानी कि दुखी, और या वीक यानी कि कमज़ोर, ठीक है। तो दुखी और कमजोरी हम कभी कभी महसूस करते हैं और कभी कभी खुशी महसूस करते हैं। देयर आर मोमेंट्स, ऐसे क्षण आते हैं, ठीक है। मोमेंट्स का मतलब होता है क्षण या फिर पल, कि ऐसे क्षण है या फिर ऐसे पल है, फिर या फिर ऐसे क्षण आते हैं वेन, जब एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, फील मतलब लगता है, फील से यहाँ पे, ठीक है। फील का मतलब होता है महसूस होना, महसूस होता है या फिर लगता है। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फील में एस लगा है, मतलब कि महसूस होता है या फिर लगता है। डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल या फिर कठिन। तो कुछ कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ क्या लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, मुश्किल लगता है। एंड और वी वॉन्ट टू, और हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, गिव अप यानी कि हार मान लेना, ठीक है। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ये एक छोटा सा फ्रेज है। वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं। और हम क्या जब भी हमें डिफ़िकल्ट समय आता है, डिफ़िकल्ट समय से गुजरना पड़ता है, जब चीज़ें मुश्किल लगने लगती है सब कुछ, तो हम क्या करते हैं कि हम हार मान लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि अब मेरे बस की नहीं है, हम हार मान लेते हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि हम अब हार मान लें, अब मेरे बस की नहीं है, तो हम हार मान लेना चाहते हैं। बट लेकिन इन दोज टाइम्स, लेकिन इन समय में, ठीक है, लेकिन उन समयों में हमें क्या करना है, वी मस्ट, हमें जरूर करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है जरूर करना चाहिए। क्या, रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, कि हमें याद दिलाना चाहिए आवर सेल्फ यानी कि खुद को, ठीक है। आवर सेल्फ्स का मतलब है, यहाँ पे देखिए वी के साथ हम आवर सेल्फ का यूज करते हैं, कि हमें खुद को याद दिलाना चाहिए ऐसे समय में, डिफिकल्ट समय में, ठीक है। टू स्टे यानी कि बने रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत, ठीक है। मजबूत बने रहने की हमें क्या करना चाहिए, खुद को याद दिलाना चाहिए। मुश्किल समय में हमें हार नहीं मानना चाहिए। बीइंग स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होना, डजंट मतलब नहीं है, मीन यानी कि मतलब, कि मजबूत होने का मतलब, मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि वी हैव नो फियर, कि हम नो फियर, फियर का मतलब होता है डर, ठीक है, कि हम डरते नहीं हैं, ठीक है। जो मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरेंगे नहीं, ठीक है, कि हमारे अंदर डर नहीं है, हम डरते नहीं हैं और हमें पेन नहीं होती है, ठीक है, कि हमें कोई डर या फिर दर्द नहीं है, ठीक है। पेन का मतलब होता है दर्द। इट मीन्स, इसका मतलब है, मजबूत होने का मतलब है कि वी फाइट,
हम लड़ते हैं, ठीक है। वी फाइट का मतलब है कि हम लड़ते हैं विद आवर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि हम अपनी समस्याओं से क्या करेंगे, लड़ेंगे, हम लड़ते हैं। एंड और डोंट रन अवे, और हम उनको छोड़कर भागते नहीं हैं, मतलब अपनी समस्याओं को छोड़कर भागते नहीं हैं, ठीक है। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, एक छोटा सा फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब, मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि हमें डर और दर्द नहीं है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, समस्याओं से हम लड़ते हैं और उसे छोड़कर भागते नहीं हैं, समस्याओं को छोड़कर भागते नहीं हैं। इवन इफ, भले ही, वी फॉल, हम गिरते हैं, ठीक है। फॉल का मतलब होता है गिरना, हम गिरते हैं। वी ट्राई अगेन, तो क्या करेंगे हम, भले ही हम गिरते हैं लेकिन हमें क्या करना है, वी ट्राई अगेन, मतलब कि हमें फिर से कोशिश करते हैं। भले ही हम गिरते हैं लेकिन फिर से हम कोशिश करते हैं। वी लर्न, यानी कि हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पे लर्न का मतलब है सीखते हैं। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वी मतलब कि हम, लर्न मतलब कि सीखते हैं फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, यानी कि अपनी गलतियों से। फ्रॉम का मतलब है से, आवर यानी कि अपनी। यहाँ पे सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ अब अपने के लिए आवर का यूज करते हैं। मिस्टेक्स मतलब गलतियों, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। एंड और बिकम बेटर, और बेहतर बनते हैं। बिकम का मतलब है बनना, बेटर मतलब कि बेहतर, और बेहतर बनते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल, यानी कि जो मजबूत लोग हैं, आर नॉट, वह नहीं है, ऑलवेज हमेशा, दो वंस मतलब वो लोग, ठीक है। दो वंस का मतलब है कि वो लोग, जो मजबूत लोग हैं वो हमेशा वो लोग नहीं हैं, वो हमेशा वे नहीं होते हैं। हु, जो, यहाँ पर हु का मतलब है जो, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। स्माइल यानी कि मुस्कुराते हैं, ऑल द टाइम मतलब हर समय। मजबूत लोग वो नहीं होते हैं, वो लोग नहीं हैं जो हर समय क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। दी आर द वंस, वे वो लोग होते हैं, वे वो लोग होते हैं। हु, जो, क्राई यानी कि रोते हैं, इन साइलेंस मतलब कि चुपचाप, ठीक है। इन साइलेंस का मतलब है कि चुपचाप वो क्या करते हैं, रोते हैं। बट, लेकिन, स्टिल लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वेकअप यानी कि जागते हैं। वेकअप का मतलब है जागना, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जागते हैं। एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मूव फॉरवर्ड ये एक छोटा सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, और वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी में देखिए ते है लास्ट में आ रहा है, मतलब कि सभी जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये सभी के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है, जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं। तो इस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन है कि जो मजबूत लोग होते हैं वो लोग नहीं होते हैं जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, बल्कि वे लोग होते हैं जो चुपचाप रोते हैं और क्या करते हैं, फिर वो जागते हैं। मतलब कि समस्याएं आती है तो रो लेते हैं, चुपचाप रो लेते हैं, समस्याओं को क्या करते हैं, जो है हल निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो जागते हैं, ठीक है, और फिर से वो आगे बढ़ते हैं। दे बिलीव, वे विश्वास करते हैं, ठीक है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि वे विश्वास करते हैं इन देमसेल्फ यानी कि खुद में, ठीक है। वह खुद पर विश्वास करते हैं। एंड और नेवर स्टॉप ट्राइंग, और वह नेवर मतलब होता है कभी नहीं, स्टॉप मतलब होता है रुकना या फिर बंद करना, और वो कभी बंद नहीं करते। ट्राइंग यानी कि कोशिश करना, ठीक है, और कभी कोशिश करना बंद नहीं करते हैं, मतलब कि वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। वेन, जब, वी यानी कि हम, स्टे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत रहते हैं या फिर मजबूत बने रहते हैं, जब हम मजबूत बने रहते हैं। वी गिव, तो हम देते हैं, ठीक है। वी गिव का मतलब है कि हम देते हैं होप यानी कि उम्मीद, टू अदर्स यानी कि दूसरों को, ठीक है। टू अदर्स का मतलब है दूसरों को, टू यानी कि भी, ठीक है, इसका मतलब है भी, कि जब हम क्या करते हैं, मजबूत बने रहते हैं तो हम दूसरों को भी उम्मीद देते हैं। सो इसलिए नो मैटर, नो मैटर का मतलब है कि चाहे जैसा भी हो, या फिर चाहे इसलिए मायने ये नहीं रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो मैटर का मतलब होता है चाहे जैसा भी हो, यहाँ पे मायने नहीं होगा कि चाहे जैसा भी हो, हाउ हार्ड वर्क, चाहे कितना भी हार्ड वर्क मतलब कि हार्ड यानी कि कठिन,
ठीक है। हार्ड मतलब कि कठिन, लाइफ यानी कि जीवन, गेट्स यानी कि होती है। कि चाहे जीवन कितनी भी कठिन क्यों न हो, इसका मतलब होगा, ठीक है। कि चाहे जीवन कितना भी, यहाँ पे देखिए आपको शो का मतलब इसलिए और इसको कट कर देना है कि चाहे जीवन, नो मैटर, एक ये एडवांस स्ट्रक्चर होता है जिसका मतलब होता है चाहे कैसा भी हो, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे कितना भी कठिन हो, लाइफ यानी कि जीवन, ठीक है, गेट्स मतलब कि हो, ठीक है। तो चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, ऑलवेज मतलब कि हमेशा, हैव फेथ, ठीक है। फेथ का मतलब होता है विश्वास। हैव फेथ यानी कि विश्वास रखे इन योर सेल्फ यानी कि खुद पर। हमेशा करें, खुद क्या करें, खुद पर विश्वास करें। चाहे आपका जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना है। एंड और कीप गोइंग, और आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते रहेगा आपको कर लेना है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहे। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखें। एवरी बैड टाइम मतलब कि हर बुरा समय, ठीक है, या फिर हर बुरा वक्त, विल पास गुजर जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास का मतलब होता है बीत जाना या फिर गुजर जाना। तो वही कह रहा है कि हर बुरा वक्त गुजर जाएगा या फिर बीत जाएगा। एंड और गुड डेज, और अच्छे दिन विल कम आएंगे। यानी कि मान लीजिए कि आज आपके लाइफ में कोई बुरा वक्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि आज जो ये बुरा वक्त है ये एक दिन पास मतलब गुजर जाएगा और अच्छा दिन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। इस बात को अपने मन में रखना है। दैट्स वाई, इसलिए वी शुड, हमें चाहिए, ऑलवेज यानी कि हमेशा, से मतलब कि कहना, हमें हमेशा कहना चाहिए टू आवर सेल्फ यानी कि खुद से, हमें खुद से हमेशा कहना चाहिए क्या, स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज, मतलब हमेशा मजबूत बने रहो। जब भी आपके लाइफ में कोई बुरा समय आता है, बुरा टाइम आता है, तो आपको खुद से ये बोलना है, अपने आप से कहना है, स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। ऑलवेज मतलब कि हमेशा, चाहे वो बुरा वक्त हो चाहे अच्छा दिन हो, ठीक है। हमेशा आपको अपने आप को क्या करना है, मजबूत रखना है, मजबूत बनाए रखना है। हमेशा मजबूत बने रहो, चाहे कैसा भी वक्त, कैसा भी टाइम आपके लाइफ में चल रहा है। तो आशा करती हूँ कि आज का जो पैराग्राफ है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जितने सारे सेंटेंसेज है, जितने सारे वर्ड्स है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब है कि मजबूत बने रहो। ऑलवेज यानी कि हमेशा। मैसेज मतलब संदेश। लाइफ मतलब होता है जीवन। अप्स एंड डाउन्स, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। हैप्पी मतलब खुश। सैड यानी कि दुखी या फिर दुख। सैड का मतलब उदास भी होता है। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड है मोमेंट्स यानी कि पल या फिर क्षण। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन। गिव अप, ये एक छोटा सा फ्रीजल वर्ब है, इसका मतलब होता है हार मान लेना। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। फियर मतलब डर। पेन मतलब दर्द। फाइट मतलब लड़ना। प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं। रन अवे, ये भी एक छोटा सा फ्रीजल वर्ब है, इसका मतलब होता है भाग जाना। रन अवे। फॉल मतलब होता है गिरना। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन का मतलब होता है फिर से कोशिश करना। देखिए ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और अगेन मतलब फिर से, ठीक है, फिर से कोशिश करना। मिस्टेक्स मतलब हो जाएगा गलतियाँ। बेटर मतलब बेहतर। स्ट्रॉन्ग पीपल यानी कि मजबूत लोग। स्माइल मतलब मुस्कुराना। क्राई यानी कि रोना। साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी, चुपचाप। वेकअप, वेकअप मतलब होता है जागना या फिर उठना। मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ना, एक छोटा सा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। बिलीव मतलब विश्वास करना। नेवर स्टॉप यानी कि कभी मत रुकना, ठीक है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, स्टॉप यानी कि रुकना, ठीक है। नेवर स्टॉप मतलब कभी नहीं रुकना। ट्राइंग मतलब यह है ट्राई, ठीक है। ट्राइंग मतलब प्रयास करना, कोशिश करना। ट्राई का आईएनजी फॉर्म है ट्राइंग। होप यानी कि आशा। नो मैटर मतलब चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर आता है इसमें कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो नो मैटर चाहे कुछ भी हो।
नेक्स्ट वर्ड है हार्ड। हार्ड मतलब होता है कठिन। फेथ यानी कि विश्वास या फिर भरोसा। कीप गोइंग का मतलब होता है चलते रहना, ठीक है, चलते रहो। बैड टाइम मतलब बुरा समय। पास यानी कि गुजरना, बीतना, बीत जाना। गुड डेज, गुड डेज मतलब अच्छे दिन। कम मतलब आना। स्टे टू, से टू आवर सेल्फ मतलब खुद से कहना, ठीक है, खुद से कहना। से का मतलब क्या होता है कहना, टू आवर सेल्फ यानी कि खुद से, इसको हम पढ़ेंगे आवर सेल्फ। तो आशा करती हूँ कि ये पूरे के पूरे 40 वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे सारे पैराग्राफ शो करा रही हूँ। आपको क्या करना है कि सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। और देखिए आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पहला वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो पहले वाले सेंटेंस को आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। फिर इसको बिना हिंदी मीनिंग देखे इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। इस तरह से यदि आप सीखते हैं तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे, चाहे आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना, बोलना या फिर लिखना। और एक बात, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी ये चीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट ये है, ठीक है, ये सबसे लास्ट है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।